जय जगन्नाथ। जब बात मन की शांति की आती है तो हमारे दिमाग में कई सारी जगहें दौड़ने लगती हैं। और अगर मेरे मन की शांति की बात करें तो मुझे तो हरिद्वार, बनारस, खाटू श्याम जी या किसी भी धार्मिक जगह पर ले जाकर बस छोड़ दीजिए, मैं तो वही खुश हो जाऊंगा। मगर इस मॉनसून में एक और जगह है जहां मैं हमेशा से ही जाना चाहता था और पूरी दुनिया भर में प्रचलित इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता था। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको समुद्र की लहरों की आवाज, मंदिरों की घंटी और लोगों की भीड़ सब कुछ एक साथ सुनने और देखने को मिलेगा। यहाँ काफी शोर भी था, भाग दौड़ भी थी, पर उन सब के बीच में कहीं एक गहरी शांति भी छुपी थी। ये सिर्फ एक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। चाहे आप एक ट्रैवलर हो, एक भक्त हो या बस शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सुकून की तलाश में आए हो, वेलकम टू द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ये मेरा पहला सोलो ट्रिप था, तो मेरी फीलिंग्स मिक्स थी। एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा डर भी लग रहा था। आज की मेरी ट्रिप होने वाली है दिल्ली टू उड़ीसा, भुवनेश्वर। सो द रीज़न कि भुवनेश्वर ही क्यों, तो भुवनेश्वर जाने का रीज़न ये है कि कल वहाँ पर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, तो आई थिंक मैं काफ़ी लकी हूँ तो मैं उसको अटेंड करने वाला हूँ। बट पूरी पहुँचते पहुँचते सारा का सारा डर खत्म हो चुका था और इसी एक्साइटमेंट में दिल्ली से पुरी एयरपोर्ट और पुरी एयरपोर्ट से होटल पहुँचने में टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। एक अजीब सी चीज़ बताना चाहूँगा कि पूरी एयरपोर्ट से होटल तक के लिए मैंने जब उबर ऐप खोला तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि सिर्फ 60 किलोमीटर्स के लिए कितना किराया दिखा रहा होगा? नहीं कर सकते, क्योंकि उबर में 25,000 रुपये दिखा रहा था। थोड़ी देर के लिए मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था, बट फिर बाद में मैंने एयरपोर्ट से ही रीज़नेबल प्राइस पर एक लोकल कैब बुक कर ली। वैसे यहाँ पर एक दूसरी सर्विस भी ऑप्ट कर सकते हैं जिसका नाम है ओडिशा यात्री। होटल पहुंचने तक रात हो गई थी, तो मेरे होटल के सामने का व्यू अंधेरे की वजह से कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ से व्यू कैसा है ये तो सुबह ही पता चलेगा। और डिनर करने के लिए मैंने सोचा कि चल के बाहर ही कुछ खा लिया जाए और इसी के साथ साथ थोड़ी लोकल वॉक भी हो जाएगी। तो गाइस, ये हमारा खाना रेडी है। मैं बिल्कुल ऐसे ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल लोकल ही खाऊंगा। ट्राई करो जितना लोकल से लोकल खा सकता हूँ। डिनर करने और लोकल लोगों से थोड़ी बातचीत करने के साथ साथ मैंने वो लोकेशन भी देख ली जहाँ से कल सुबह रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। तो गाइस, ये हम आ चुके हैं श्री जगन्नाथपुरी ग्रैंड रोड बेसिकली ये वही रोड है जहाँ कल सुबह रथ यात्रा निकलेगी। सामने अगर आप देख पा रहे हैं वो सामने हो रहा मंदिर जगन्नाथपुरी का। श्री जगन्नाथपुरी लास्ट टाइम पे तो 1200 यहाँ कल सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। वैसे अभी भी भीड़ कम नहीं थी। रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहे थे, लाइक 300 रुपये, 250 रुपये, जहाँ से मैं अभी 100 रुपये में आया हूँ सिर्फ। तो मुझे लगा नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, चलो वॉक करके चलते हैं, मौसम भी अच्छा है। तो अगर कोई रिक्शा वाला बीच में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, पैदल चल के चलेंगे। और रथ यात्रा कितने बजे सुबह चालू हुई? रथ यात्रा चिट्ठी गला को 7 बजे। अच्छा, दुईटा रथ चली
ये कालिया जगह किचन सो गाइस वो आंटी पता नहीं मुझे कुछ बता तो रही थी, बट मुझे एक्चुअली उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। वो रिया मैं बोल रही थी, हाँ कुछ वर्ड समझ आ रहे थे। वो क्या बोलना चाह रही थी कि 7 बजे है सुबह रथ यात्रा और ये सब। बट ठीक है, फ़िलहाल मैं जिस रास्ते से हूँ भाई बहुत सुनसान रास्ता है, कोई भी नहीं इस रास्ते पे। थोड़ा मुआयना करने के बाद मैं वापस अपने होटल आ गया और सो गया, इस उम्मीद के साथ कि सुबह उठते ही व्यू ज़बरदस्त मिलेंगे। हे एवरीवन, तो गाइस सबसे पहले तो यार ये व्यू देखो जो मेरे रूम से मेरे को मिल रहा है। सामने आप बीच व्यू देख सकते हो। तो रात में अच्छी खासी नींद लेने और होटल से बढ़िया व्यू देखने के बाद उन व्यूज़ को पास से देखने का मौका कौन जाने दे सकता है भला। इस होटल की लोकेशन की ये खास बात थी कि जस्ट रोड क्रॉस करते ही मेरे सामने बीच का सुंदर व्यू था। वैसे एक बात बता दूं कि ये मेरी लाइफ का पहला बीच एक्सपीरियंस था। मैंने इससे पहले आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी बीच नहीं देखा। तो गाइस, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ उसको पुरी बीच बोलते हैं एंड पीछे आप देख सकते हैं ये बे ऑफ बंगाल है। धन्यवाद। आ रहे हो वीडियो में, आप डालूंगा आपको यूट्यूब पे। तो बे ऑफ बंगाल के इस विशाल समुद्र को देखते हुए मैंने थोड़ी नेचर थेरेपी ले ली। लगातार ओशन की आवाज और सामने से आती ये लहरें रिलैक्सिंग तो थी। अब वक्त है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने का। यहाँ आपको छोटे बड़े हर तरह की रथ यात्रा निकालते हुए लोग दिख जाएंगे। इसके बाद चौड़ी सकरी रंग बिरंगी गलियों से होते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। तो करीब आधे घंटे इन गलियों को अपने पैरों से नापने के बाद मैं मंदिर पे आ चुका था। मंदिर यहाँ से दिख तो रहा था, बट हमारी मंजिल अभी भी दूर थी और वहां पहुंचना इतना आसान तो नहीं था। मुझे भगवान के रथ की झलक हर जगह से दिखाई दे रही थी, पर वहां पहुंचने का जरिया नहीं मिल रहा था। और तो और जहां जाओ वहां लोग कह रहे थे कि दूसरी तरफ से जाइए। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं अभी किसी भी वक्त रथ यात्रा शुरू होने वाली है। 4 बजे यहाँ हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और आप समझ सकते हैं इस भीड़ को मैनेज करने में यहाँ के सिक्योरिटी एंड सिस्टम की तो हालत ख़राब हो जाती होगी। बट फिर भी ये हर साल इसी एंथुसियाज्म के साथ मनाया जाता है, जो कि एक अमेजिंग बात है। ये रथ यात्रा एक बहुत ही बड़ा हिंदू फेस्टिवल है जो पुरी में हर साल मनाया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ
उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को बड़े बड़े और सुंदर से सजाए गए रथों में बिठाकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। ये यात्रा एक प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लौटने की और इसकी धार्मिक मान्यता सैकड़ों साल पुरानी है। इस यात्रा के दौरान भक्तों की भीड़ के साथ साथ उनका जोश देखने लायक होता है और जब भीड़ इतनी होती है तो भगदड़ भी मचने का पूरा चांस रहता है। और ये एम्बुलेंस भी शायद इसलिए यहाँ आई है। और बाद में मुझे पता चला कि इस भगदड़ में करीबन 50 लोग घायल हुए थे। तो ऐसी जगहों पर आप अपनी फैमिली के साथ या अकेले भी ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी सुरक्षा पहले ध्यान में रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था भीड़ और बढ़ती जा रही थी, बट मैंने भी पूरी कोशिश की और ये मिनिमम डिस्टेंस था जहां से मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकता था। और अब मुझे लगा कि वापस जाने में ही भलाई है, क्योंकि इतनी भीड़ और इतनी गर्मी मेरे बर्दाश्त के तो बाहर थी। तो थोड़ी दूर से ही भगवान के दर्शन हो तो गए, बट अभी मेरे पास कल का पूरा दिन था पुरी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक टूर बुक कर लिया। हमारी बुकिंग हो चुकी है टूर एंड ट्रैवल। अगर आप देख सकते हैं कोणार्क टूरिस्ट सेंटर से, एंड ये हमारी टिकट है। तो अब मुझे कल तक का अभी तक कोई प्लान पता नहीं था, बट अब क्लियर है मेरे को प्लान कि कल मैं पूरी पूरा घूमने जा रहा हूँ। सो गाइस, आई एम बैक एट माई रूम। बहुत थकान हो गई भाई, और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा यहीं पे, एंड उसके बाद अब कुछ सोचेंगे रात को सीधा कहीं जाना है नहीं जाना, जो भी करना है। फ़िलहाल तो मुझे आराम और कुछ खाना चाहिए। और मैं निकल पड़ा अपने आज के पूरी भ्रमण पर। टूरिस्ट बस स्टैंड, टूरिस्ट वाला बस स्टैंड है ना, जो घूमने के लिए बस स्टैंड है। कितने रुपये? 300 रुपये लगेगा। 150 रुपये लगते हैं। यहाँ पर ऑटो वाले ओवर चार्ज करते हैं, तो बार्गेन जमकर कीजिएगा। और ऐसे ही बार्गेन करके ऑटो बुक करके मैं आ गया बस स्टैंड, जहाँ से मेरी उड़ीसा की यात्रा शुरू होनी थी। और 2 बसेस चेंज करके फाइनली मैं उस बस में बैठ ही गया जो मुझे उड़ीसा भ्रमण करवाने वाली थी। और इस बस में सबसे मज़ेदार बात तो ये थी, ये जगह से अभी आप लोग टूर करने के लिए लेके आए। हमारी टूर पहले कहाँ से कहाँ पर जाएगा, कितना किलोमीटर का जाने आने का सफर रहेगा, कितना स्पॉट आप लोग घूमोगे। ये भाई साहब फुल गाइडेड टूर प्रोवाइड कर रहे थे और इनके बोलने का अंदाज कुछ अलग ही था। कौन सा डेट में एग्जिट करूँगा, कौन सा होटल में खाना खाऊंगा, इस तरीके से घूमने से ये 12 घंटा का सफर। कई सारी जानकारी के साथ हमारी बस आगे बढ़ती जा रही थी। इस पूरे ट्रिप पर एक बात सबसे अमेजिंग थी, और वो था ये मौसम। मौसम बिल्कुल औसम हो रहा था। So guys, we are here at our first location, and this is the Konark beach. जैसा कि आप देख सकते हैं भाई। So finally, we have reached our first location. ओडिशा के ईस्टर्न कोस्ट पर बसे इस बीच का नाम है कोणार्क बीच। इसे चंद्रभागा बीच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ओशियन के तेज लहरों की आवाज के बावजूद एक अलग सी शांति थी। So guys, बहुत बढ़िया व्यू है यार, मतलब देख के ऐसा लग रहा है मजा आ गया। यहाँ का सनराइज काफी फेमस है। आप अगर कभी यहाँ आए तो अर्ली मॉर्निंग उठकर यहाँ से सूर्य देवता से नजरें मिलाने ज़रूर आइएगा। तो गाइस एकदम
से यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, तो आई थिंक अब बेटर रहेगा कि वापस बस में चले जाएँ। भीग गए तो पूरी ट्रिप खराब जाएगी, इससे अच्छा फटाफट जाके बस में बैठ जाएंगे। थोड़ी ही देर में वहाँ बारिश शुरू हो गई थी, तो हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। तो अगेन गाइड भैया से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हुए हम आ गए उस स्टॉप पर जहाँ पर हमें अपना खाना ऑर्डर करना था। मैं यही पूछ रहा हूँ क्या आंसर, अच्छा पंजाबी है, राजस्थान ले लो, पंजाबी ले लो, पंजाबी दो ना, दिल्ली वाला हूँ। पंजाबी ले लो, मुंबई ले लो, पंजाबी। आप बस यहाँ पर खाना ऑर्डर करके चले जाओ और जब आप वापस आओगे आपको आपका खाना तैयार मिलेगा। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर था हमारा नेक्स्ट स्टॉप, जिसके लिए हमें एक मार्केट से होकर गुजरना था। टेंपल की आई थिंक मार्केट आ गई है। कोणार्क सन टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चरल क्रिएशंस में से एक माना जाता है। तो आज आपको इनवाइटेड किया है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जहाँ लक्ष्मी है फिर नारायण भी है, सब चीज पूर्ण है तो नाम है पुरी। महत्व है और ग्रुप कलर ब्लैक, येलो, व्हाइट एंड रेड, विश्व का रूप है शंख क्षेत्र पुरी। समझते कि नहीं? ये मंदिर को राजा नरसिंह देव ने 1238 में शुरू किया है, 1250 में ये मंदिर को कंप्लीट किया। ये जगह का महत्व है कि अपना जीवन अपना परिवार का जीवन, शेर का महत्व है ताकत, हाथी का महत्व है धन। ये मंदिर का बाहर में 128 किस्म का नाचने का मुद्रा है। 13वीं सेंचुरी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा देव वन ने इस मंदिर को बनवाया था, जो सूर्य देव को समर्पित है। इसका डिजाइन एक बहुत ही बड़े पत्थर की रथ की तरह है, जिसको 7 घोड़े खींच रहे हैं और जिसमें 24 बड़े पत्थर के पहिए बने हुए हैं, जो कि दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। यहाँ पर गाइड अंकल ने हमें एक से एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई इस अमेजिंग टेम्पल के बारे में। आगे आओ ना, आगे आके दिखाओ आपका दांत कहाँ है, मेरा ऐसा करके दिखाओ कहाँ है। ये सब आप लोग का दांत है नहीं, तो मैं हाथ जोड़ रहे हैं। देखो 1250 का दांत अब नजर में आ जाता है। कहाँ बोलो, ये देखो 1250 का दांत नजर आया, उजनी के पड़े डाल लेके, ये 1250 का दांत है। ये सब दिखाने का महत्व मेरा यही है कि कारीगरी देखो कितना बारीक है। 1250 कर 2025 के दांत देख लो भाई। आज के टाइम में भले ही इसका कुछ हिस्सा टूट चुका हो, लेकिन इसकी शान, इतिहास और दिव्यता आज भी बरकरार है, जो इसे पूरी भुवनेश्वर यात्रा का एक बेहद अनमोल और यादगार हिस्सा बनाती है। तो मेरी पूरी की यात्रा तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपके लिए यहाँ काफी कुछ और भी है जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। ये ट्रिप मेरे लिए 2 कारणों से बहुत स्पेशल था। पहला ये कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बीच का एक्सपीरियंस किया, और दूसरा ये कि ये मेरी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप थी। और सच कहूं तो दोनों ही रीजंस ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन से लेकर कोणार्क टेम्पल का अमेजिंग आर्किटेक्चरल ब्यूटी देखने के बाद अब पुरी से तो जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मेरे चैनल पे मेरी सारी ट्रैवल वीडियोस एक एक करके आती रहेंगी। तो देर किस बात की, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो इफ यू थिंक पुरी वाज वर्थ इट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।